नमस्कार। धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। भारत में दिवाली का महोत्सव की शुरुआत धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी से हो जाती है। इस दिन कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और किंवदंती है कि इसी दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और अपने साथ समृद्धि लेकर आई थी और उनके साथ धन के देवता कुबेर भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर आप जो भी खरीदते हैं उसका लाभ पूरे साल जातक को प्राप्त होता है, इसलिए लोग धनतेरस पर सोना, चांदी और यहाँ तक कि वाहन भी खरीदते हैं। धनतेरस केवल सोना खरीदने के लिए ही नहीं बल्कि धनवंतरी त्रयोदशी यानी कि भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और मानवता को स्वास्थ्य का उपहार लेकर आए थे। लोग इस दिन अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और कल्याण की कामना के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही भक्त देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर से भी आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। और बड़ी बात यह कि यहाँ जो गोचर है उसके हिसाब से अगर देखें तो अब से कुछ ही देर बाद गुरु अपनी उच्च की राशि यानी कि कर्क में प्रवेश करने वाला है, जिसका असर कई लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से कई लोगों की किस्मत के ताले भी खुल सकते हैं। आपकी कुंडली में कर्क राशि कहाँ पड़ रही है ये भी आप देख पाएंगे, लेकिन इस पर और अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। उससे पहले धनतेरस की चर्चा भी की जाएगी क्योंकि इसकी मान्यता है कैसे इसके जरिए आप सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मंगल की कामना करते हैं, ये सब आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे दो बेहद खास मेहमान जुड़ चले हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, डॉक्टर पारुल चौधरी जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद बहन। या श्रीशम सुकृतराम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनम कृतधियाम हृदय बुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रभुवश लज्जा नताम तम अश्म परिपालदेव विश्वदेव प्रणात हरि प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहे विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो धनतेरस की आज देखिए किस तरीके से खरीदारी लगातार जारी है, बाजार गुलजार है और लोग आज पूजा अर्चना भी करेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी, भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाएगी और आज के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आज क्या खरीदारी का मुहूर्त रहने वाला है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम ऐसे सवाल जो आपके मन में आएंगे धन से जुड़े, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जिस पर बात करना सभी पसंद करते हैं। धन कैसे आएगा, धन कैसे ना जाए, रुक जाए, ये तमाम चीजें जो जानने के आप उत्सुक रहते हैं। सुबह 7:49 से सुबह 9:15 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। लाभ उन्नति का मुहूर्त क्या रहेगा ये भी आपको बता दें। दोपहर 1:32 से लेकर दोपहर 2:57 तक का शुभ मुहूर्त है। वहीं अमृत काल कब से कब तक ये जानना भी जरूरी। दोपहर 2:57 से शाम 4:23 तक का। वहीं चरकाल दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहने वाला है। ये तमाम शुभ मुहूर्त आज के हमने आपको बताए, लेकिन खरीदारी कब करें और ऐसी क्या खरीदारी करें जिसका पूरा लाभ आपको मिले और ना केवल आज लेकिन आने वाले कई सालों तक उसका लाभ आप प्राप्त कर सकें। और क्या कुछ और खरीदा जा सकता है सोने और चांदी के अलावा, क्योंकि सोना इतना महंगा हो चला है, हर किसी के लिए सोना खरीदना आसान नहीं। चलिए यही सब जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य शैलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। धन एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात करना सभी बहुत पसंद करते हैं। धन रुका रहे, धन कहीं जाए ना और ज्यादा से ज्यादा आता जाए। ऐसे में आज का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? क्या ऐसी खरीदारी की जाए, क्या जातक को पूरा लाभ मिले? महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कुबेराय नमः, ओम वित्तीश्वराय नमः, ओम धन प्रदाय नमः, ओम यक्षाय नमः, ओम धनाध्यक्षाय नमः। इंडिया न्यूज़ की तरफ से पूरे विश्व के सनातनियों को यह महालक्ष्मी पूजन और कुबेर पूजन दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले बहन मैं आपको बता दूं कि यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे हम धन त्रयोदशी कहते हैं, आज से लेकर के अगले 5 दिन तक यह महालक्ष्मी देवी की वर्षा का त्यौहार है। आपके जीवन में इस कली काल में बिना धन का आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा मुहूर्त की बात करें तो शाम 6:15 बजे से लेकर के 7:45 बजे का जो लाभ की चौघड़िया का मुहूर्त है वह सबसे बेहतर मुहूर्त है। आज के दिन आपको क्या करना है? आज के दिन विशेष रूप से 2 झाड़ू खरीद करके लाना है।
एक घर में यूज़ के लिए और दूसरा मंदिर के लिए यूज़ के लिए 2 केजी नमक आपको लेकर के आना है। वही नमक से आपको पूरे साल घर में पोछा लगाना है, हर रविवार को पानी में नमक डाल करके। आज के दिन आपको घर में कुबेर देवता का स्थापना करना है। और धनत्रयोदशी में विशेष रूप से कहा जाता है भगवान धन्वंतरी जो आरोग्य के देवता हैं और भगवान कुबेर देवता जो धन के देवता, धनाध्यक्ष हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गॉड हैं, देवताओं के वित्त मंत्री हैं, इन दोनों की पूजा की आज विशेष महत्ता है। आज आरोग्यता सबको चाहिए, तभी आप उपभोग कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। बिना आरोग्यता का कुछ भी नहीं है। तो आरोग्यता प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन शाम को 6:15 बजे से करें, पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से। ठीक उसी प्रकार भगवान कुबेर देवता का अष्टधातु का मूर्ति अथवा आप किसी अच्छे धातु का, सोना का, चांदी का, पंचधातु का अथवा मिट्टी का अथवा पत्थर का बना हुआ मूर्ति का स्थापना आज करने की विशेष महत्ता है। आज कुबेर देवता को प्रसन्न करना है, उसके लिए कुबेर देवता का महाअभिषेक करें। साथ साथ भगवान धन्वंतरी का प्रसन्न करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तन निरोगी रहेगा तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे दीपावली का उत्सव जो 20 अक्टूबर को होगा, क्योंकि 20 अक्टूबर के दिन 3:55 से अमावस्या का तिथि शुरू हो रही है, जो अगले दिन 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि 5:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस मुहूर्त में प्रतिपदा तिथि में कभी भी दीपावली उत्सव नहीं होता। रात भर अमावस्या है तो दीपावली होती है। तो आप 20 अक्टूबर को दीपावली को मनाएंगे। और दीपावली के पावन अवसर पर आपको पाठ क्या करना है? आपको पाठ करना है ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का, श्री सूक्तम का, लक्ष्मी सूक्तम का और कनकधारा स्तोत्र का। और साथ ही साथ मैं 3 महामंत्र बोलने जा रहा हूं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह लक्ष्मी गायत्री महामंत्र है। इसके अलावा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी का श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। और तीसरा मंत्र है ओम श्रीम श्रीयै नमः। ये 3 मंत्रों को आप याद कर लें और आज से लेकर के भैया दूज तक इस मंत्र का जप करें। पूरे वर्ष धन की कमी नहीं होगी, महालक्ष्मी देवी का वास होगा। अपने घर में जितने काम करने वाले आपके सहयोगी हैं उनको प्रसन्न रखें। आज के दिन से ही उन्हें मिष्ठान और वस्त्र देना शुरू कर दें। और इसके साथ साथ घर की जो लक्ष्मी आचार्य जी, धनतेरस के साथ ही आपने हमारी दिवाली की कंफ्यूजन भी दूर कर दी, क्योंकि तमाम लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि 20 को दिवाली मना या फिर 21 को। पारू जी, मैं आपके पास आऊंगी। बड़े सारे कार्ड्स लेकर आप बैठी हैं। कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कैसा रहने वाला है धनतेरस? जी, आपके सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम लक्ष्माय नमः। देखिए, आज धनतेरस के बहुत ही शुभ विधि बता दी है पंडित जी ने, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगी। आज के दिन जब आप पूजा करते हैं तो प्रदोष काल में पूजा होती है और आपकी खरीदारी का जो समय रहने वाला है आज 5:46 से लेके आप अगले दिन सुबह यानी 6:26 तक आप कल तक यानी 19 अक्टूबर तक खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले आज आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, धन्वंतरी भगवान जो है, खरीदारी तो आप कीजिए। देखिए, शॉपिंग करना भी इम्पॉर्टेंट होता ही है, सभी के लिए शुभ माना जाता है, लक लेकर आता है, शुभता लेकर आता है। लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है, धन्वंतरी जो हमारे देव माने जाते हैं उनको देवों का जो कहते हैं ना, देवों का हमको डॉक्टर माना जाता है, वैद्य माना जाता है। आरोग्य और चिकित्सा के जो देव हैं वह आयुर्वेद के देव भी माने जाते हैं। तो आज आपको जितनी भी प्रॉब्लम है यानी हेल्थ से रिलेटेड है या फिर आपको कोई बीमारी है लंबे अरसे से दूर नहीं हो रही, तो उसको तो धन्वंतरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन देखिए, कर्क राशि में वैसे ही हमारे गुरुदेव भी उच्च के हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए आज शनि का भी साया है। तो शनि के साये से घबराना नहीं है। कुछ चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है, जैसे आप तांबे की आज चीज़ें नहीं खरीदिए, स्टील नहीं खरीदिए, कोई नोकीली धारदार चीज़ आपको नहीं खरीदनी, चाकू हो गया, छुरी कांटा, ये सब नहीं खरीदना है। झाड़ू हो सके तो आप अब कल यानी छोटी दिवाली के दिन भी आप लेकर आ सकते हैं। शनि के दिन आप झाड़ू ना लेकर आए अपने घर में तो शुभता नहीं होती है, तो अशुभ माना जाता है।
आज के दिन ही, धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदा जाता है। छोटी दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की महत्ता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन कुबेर देवता की स्थापना होती है, आज के दिन भगवान धन्वंतरी की स्थापना होती है, आज के दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी देवी को निमंत्रण किया जाता है कि घर पर आए। आज के दिन पूजा की सारी सामग्री खरीदी जाती है और अगले दिन से, छोटी दीपावली से, यह दीपोत्सव का विशेष त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन ललिता सहस्त्रनाम का स्तोत्र का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें, श्री सुक्तम और लक्ष्मी सुक्तम का पाठ करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्णरजसजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदोम आवह तामह जात वेदो लक्ष्मण पगामनीम यश्याम हिरण्यम बिंदेहम गामस्वः पुरुषानहम। इस प्रकार 16 श्लोक है। इस श्लोक का पाठ करना बहुत जरूरी है आज के दिन। और शनिदेव प्रसन्न होते हैं, कलयुग के गरीबों के देवता हैं, जो अलक्ष्मी हैं, जो अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी की जो बहन है, जो गरीबी और दरिद्रता को लाती हैं। तो आज के दिन, शनिवार के दिन, अगर आप झाड़ू लेकर के आते हैं तो घर से दरिद्रता जाती है। निश्चित तौर पर झाड़ू और नमक ये दोनों लेकर के आए, जिससे आपके घर की दरिद्रता का नाश हो। बिल्कुल, एक झाड़ू घर में यूज करें। आचार्य जी आपने हमें दिए। पारुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि गुरु की प्लैनेटरी मूवमेंट भी आज देखने को मिलेगी, टैरो कार्ड्स के जरिए बताया कि कौन कौन से राशियों पर इम्पैक्ट करेगी और किस तरीके का धनतेरस, किस तरीके की दिवाली रहने वाली है। जी, अगर हम राशिफल से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के धन की बात करते हैं। आज कैसा मेष राशि का दिन के साथ साथ आगे आने वाला समय रहेगा, तो देखते हैं। मेष राशि के लिए ये दिवाली नज़र रखती हुई दिख रही है मेष राशि को, लेकिन व्यापार खरीदते हुए आप दिख रहे हैं, यानी व्यापार आपका अच्छा जाने वाला है। प्रॉपर्टी और धन के आप अच्छे योग बनते हैं। आपका कोई रुका हुआ धन आता हुआ आज के दिन दिख रहा है। हो सके तो आज के दिन आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो साथ में अपने घर में धनिया ज़रूर लेके आइएगा, बहुत शुभता रहेगी आपके लिए। देखिए, तेज़ी से निकलते हुए दिख रहे हैं आपके करियर वाले जो कार्ड्स हैं, तेज़ी से भागते हुए दिख रहे हैं। करियर यानी आपका ऊपर जाने वाला है, प्रमोशन मिलने वाली है, नई चीज़ें आने वाली हैं। आपके प्रेम संबंध में, आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर भी आता हुआ दिखता है। और नया पार्टनर अगर नहीं है और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो देखिए, आपकी जो एक बॉन्ड है ना, बहुत अच्छा सोलफुल बॉन्ड होने वाला है। या जो आपकी ट्विन फ्लेम जिसे हम कहते हैं, उनके साथ आपको जो एक अच्छा मित्रता रहेगी, बहुत ही अच्छे प्रेम संबंध बनते हुए आगे दिख रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु जो है अच्छा लेकर आ रहा है, अच्छी शुभता लेकर आ रहा है। और साथ ही साथ आपके लिए धन के साथ प्रॉपर्टी के योग भी अच्छे बना रहा है। तो हो सके तो आप प्रॉपर्टी का विचार बहुत टाइम से कर रहे हैं ना, तो अब एग्जीक्यूट करने का टाइम है। आपको रुकना नहीं है, बस प्लान को सोचते ही नहीं रहना, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए बात करेंगे अब हम वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आते हैं यह साल, तो यह साल की हम पूरी ही प्रेडिक्शन आपको बता रहे हैं, खाली दिवाली की नहीं बता रहे। तो आने वाला साल, और ये गुरु जो है आपको क्या देके जा रहा है, और गुरु के साथ साथ 27 को मंगल भी है, वो भी चेंज हो रहे हैं। मंगल भी गोचर करने वाले हैं अपनी वृश्चिक राशि में। तो देखिए, सारे ही ग्रह प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। 14 को ऑलरेडी काफ़ी ग्रह चेंज हुए हैं, अभी 17 को भी हुए हैं। तो आपके लिए अच्छा वृषभ राशि के लिए लेकर आएगा। चोरी ठगी होती हुई दिख रही है, चीज़ें नहीं छुपानी है आपको अपने घर में। सबसे पहले तो आपको बच के रहना है। आपके घर में कोई चोरी होती हुई दिख रही है, या कोई आपकी नाक के नीचे से आपका अपना पर्सन जो है, आपका चाहने वाला या आपका कोई जान पहचान वाला पर्सन आपके नाक के नीचे से ना कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पैसों का कार्ड पहले ही आ गया मेरे पास। नई चीज़ें हो रही हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश चीज़ें आती हुई दिख रही हैं आपके पास। नौकरी के अच्छे योग बन रहे हैं इस टाइम पे। जो इस समय गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। हो सके तो आज आप गाय के दूध का कुछ बना के ज़रूर दान करिएगा। कोई भी मिठाई बना के दान कर सकते हैं। और लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। और साथ में कमल गट्टे अपनी पूजा में ज़रूर रखिएगा। कमल गट्टे के जो दाने होते हैं ज़रूर रखिएगा अपनी पूजा में, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे हम मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आरोग्य के देवता आए हैं। हेल्थ रिलेटेड जो इनको प्रॉब्लम्स थी देखिए दूर होती है। सारे के सारे ही आपके जितने कार्ड्स हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। यानी फैमिली सुख आपको मिलने वाला है। घर परिवार से एक अच्छा समय आप बिताते हुए दिख रहे हैं। सोशलिज्म आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है।
अच्छा आपको क्या एक कार्य नहीं करना मैं बताऊं, ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग आप करेंगे ना तो आपका लक कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। हो सके तो बार बार नहीं सोचना एक ही चीज़ को। आज के दिन हो सके तो आप दान क्या करें, आप हरे रंग की चूड़ियाँ किसी कन्या को ज़रूर दान कीजिएगा। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हरे रंग की मिठाई या घी की मिठाई अपने भोग में ज़रूर चढ़ाइएगा माँ लक्ष्मी को, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे अब हम कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि वालों के लिए जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथफुल और कॉन्फिडेंस भरा आपका दिन भी रहने वाला है और आगे आपका साल भी रहने वाला है। आपके कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं, यानी आप कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, और कहीं जाते हुए अब्रॉड या फॉरेन ट्रिप्स की आपकी बात कर रही हूँ मैं इस टाइम पे, फॉरेन ट्रिप्स आपकी दिख रही हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे सेहत की मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है, खांसी जुकाम बुखार इत्यादि जैसी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के दिन आपको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आज आपको हो सके तो एक चांदी का सिक्का अपने पास ज़रूर रखना है, आपके लिए शुभ रहने वाला है। और हो सके तो आज आप ओम लक्ष्माय नमः का जाप करते रहिए, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्टेड हो जाएंगी सारी की सारी, और लक भी आपके लिए आ रहा है। बिल्कुल जी, अब हम आगे बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहती है, पावर में रहती है। गुस्सा बहुत जल्दबाजी में इनको आने वाला दिख रहा है, गुस्से पे थोड़ा सा नियंत्रण करना है, और कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स होते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके। तो जिसके भी हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं कोई बात नहीं, दोबारा से जुड़ाव हो जाएगा, आपके प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अपने आप सोशलिज्म से बचिए और अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए, आपको ज़रूरत है। जितना आप दूर रहेंगे इन चीज़ों से आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स होते हुए नज़र आ रही है, काम थोड़े से डिले हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत रहेगी। कॉन्फिडेंस में होके आपको रहना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। पारुल जी, कुछ और कार्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा आचार्य जी से है कि हर दिन के हिसाब से एक रंग होता है, आज धनतेरस का दिन है तो आज का कौन सा खास रंग रहेगा? देखिए बहन, आज का विशेष, चूंकि आज दिन शनिवार है तो नीला रंग का विशेष महत्व है और काला रंग का। लेकिन अगर हम गेरुआ का उपयोग करें तो यह बहुत लाभकारी रहेगा। गेरुआ रंग विशेष जो है वह ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। गेरुआ रंग जो है वह उदय का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य का उदय होता है तो गेरुए रंग में होता है, और जब अस्त भी होता है तब भी गेरुए रंग में होता है। यानी हर तरह से लाभकारी जो है वह गेरुआ रंग, और चूंकि शनिवार है तो नीला रंग, यह दोनों विशेष महत्व है। साथ ही साथ आज के दिन आपको किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना है। आज के दिन उधार देने से बचने की ज़रूरत है। और आज के दिन 5 दीपक का विशेष महत्व है। आटे का दीपक एक बनाएं और उसमें चमेली का तेल का उपयोग करें। बाती जो है वह नीला रंग का हो, नीला रंग की बाती हो, चमेली का तेल हो और आटे का दीपक हो। दूसरा दीपक अगर आपके पास पीतल का है तो पीतल का दीपक का उपयोग करें, और वो उसमें घी का उपयोग करें और उजला रुई का उपयोग करें। और तीसरा दीपक जो है वह मट्टी का दीपक, तो 3 और मट्टी का दीपक का प्रयोग करें। इसमें एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं शत्रु का नाश के लिए, दूसरा तिल का तेल का दीपक जलाएं जो विशेष रूप से महालक्ष्मी के आगमन का लाभकारी योग देता है, और तीसरा जो है आंवले का दीपक जलाएं, आंवले का तेल का दीपक। आंवला का तेल का दीपक आरोग्यता का प्रतीक है। तो यह 5 प्रकार का दीपक आपके घर में विशेष रूप से सुख और समृद्धि को इस महाधनतेरस के अवसर पर प्राप्त कराएगा। बिल्कुल। पारुल जी, ये तो हमने जाना कि आज क्या क्या किया जाए, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आज अवॉइड किया जाए? जी, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, एक तो झाड़ू आज के दिन बिल्कुल नहीं लेकर आना है।
नमक आपको दान कर सकते हैं, खरीद के नहीं लेकर आना होता है। देखिए, चाकू मैं छुरी नहीं लेकर आनी है। मैं मानता हूँ चाकू टैरो छुरी कार्ड- आपको बिल्कुल मैं नहीं टैरो लानी है, कार्ड नोकीली को चीजें वैदिक आपको रूप नहीं से लानी है अपने नहीं घर मानता। में। वेदों में हो टैरो सके कार्ड तो की आज कोई आपको चलिए, धनवंतरी चर्चा वाले नहीं दिन है। में बहस 13 भी दीपक सनातन का नाम आपको नहीं है। प्रज्वलित करने जो हैं इन्होंने और बात यम को का रोक दीपक रही आपको है, जरूर झाड़ू जलाना आज के है। दिन खरीदने की यक्ष के जरूरत देवता है। अगर हम बात करेंगे तो और कुबेर देवता, मैं तो आप उनकी पूजा आप देखिए, दो जरूर कर सकते डिफरेंस हैं। ऑफ थॉट्स जो हमें देखने जी। को मिल रहे हैं। आचार्य जी कह रहे हैं कि झाड़ू देखिए, खरीदे, मेरे लेकिन वेद में कहीं कोई टैरो का जगह नहीं है, कोई शास्त्र प्रमाणिक टैरो वैरो ये नहीं टैरो माना की जाता। बात ही नहीं हो रही है, पहला शनिदेव चीज। की बात हो दूसरा रही है। चीज, चलिए हम प्रमाणिक रूप से बताएंगे कि आज के दिन आपको झाड़ू खरीदने से लाभ होगा, क्योंकि आज धनत्रयोदशी है। पूरे वर्ष में एक ही दिन धनत्रयोदशी आता है, चाहे वह किसी भी वार को आए, लेकिन आज के दिन अलक्ष्मी के नाश के लिए जरूरी है घर में झाड़ू को लाना, नमक को खरीद करके लाना। उसी नमक से आपको हर रविवार को आपको घर में पोछा लगवाना है, जिससे आपके घर में अलक्ष्मी का नाश हो, दरिद्रता का नाश हो और लक्ष्मी का आगमन हो, कुबेर का वास हो। इसलिए हमने आपको बताया दोनों लाना जरूरी है। और पारुल जी, जी जी, मैं आपको बता रही थी आपको ये चीज़ें नहीं लेकर आनी है, लेकिन अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आपको जो यक्ष के देवता कुबेर जी हैं उनका चित्र ज़रूर आप अपने तिजोरी में लगाना है, आपको आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज आपको लक्ष्मी देवी धन्वंतरी की पूजा करनी है और साथ में कुबेर देव की भी पूजा करनी ही है। और क्या चीज़ें जो नहीं करनी है, जैसे बताया बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, हो सके तो गुलाबी पीले ऐसे रंग पहनिए, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ में 13 दीपक, धनतेरस का मतलब क्या होता है? 13 गुना करना। अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं आज के दिन में तो 13 गुना होके ही आपको आगे यह फल देती हैं चीज़ें, अशुभता का नाश करती हैं। तो 13 दीपक, यम का दीपक आपको दक्षिण दिशा में आज के दिन ज़रूर जलाना होता है। एक चौराहे पे दीपक आपको ज़रूर जलाना होता है आज। और अपने अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए ही हम यम का दीपक भी जलाते हैं। तो अपने घर के मेन डोर्स पे आपको दीपक जलाना है। साथ में आपको बंदरवाल आज के दिन ज़रूर बांधना है आम के पत्तों का। अपने घर में रंगोली बनाइए, रंगोली में आप दीपक जलाइए, अपने मंदिर में दीपक जलाइए आप, आपके लिए शुभ रहेगा। और मंदिर में जाके आप ज़रूर दीपक जला सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। और आचार्य जी आज का एक गुरु मंत्र दे दीजिए। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह विशेष रूप से महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने का विशेष महामंत्र है। इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमलगट्टे के माला से जप करेंगे, घी का दीपक जला करके और शुद्ध आसन पर बैठ करके, महालक्ष्मी की कृपा होगी और पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो ये था आज का गुरु मंत्र और ये हमने आपको बताने की तमाम कोशिशें की कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या खरीदना आपके लिए लाभदायक रहेगा और क्या खरीदने से आपको बचना है। उम्मीद है आपको ये तमाम जानकारियाँ यूजफुल लगेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कभी नाच गाना